welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Ashita Gherwal. So once again I am back with my new video after a very long time. I am going to uploading my new video. So today एक ऐसा टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ थ्रू द वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक कोड का, जो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ. सो द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू कवरिंग थ्रू द वीडियो दैट इज कोडॉन्स. जेनेटिक कोडॉन्स. ये जेनेटिक कोडॉन्स क्या होते हैं? जैसे कि हम किसी भी चीज़ का कोडॉन पढ़ते हैं तो कोडॉन में आप ये देखते हैं कि एक कोड शब्द आता है. व्हाट डज दैट कोड मीन? उस कोड का क्या मतलब है, क्या यूटिलाइजेशन है, क्या फर्दर इसकी प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आप देखेंगे. सो प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग इट. सो सबसे पहले कोडॉन्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ आती है जेनेटिक कोड. जैसे कि हमें दिया है कि जेनेटिक कोड क्या होता है. जेनेटिक कोड में ये होता है कि ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक लैंग्वेज से एनकोडेड होता है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड. लैंग्वेज डज मीन कि ये हिंदी है या इंग्लिश, वो मीनिंग नहीं है. उसका मतलब ये है कि इसको एक साइंटिफिक एक नाम दिया जाता है बेसिस के थ्रू, नाइट्रोजेनिक बेसिस के थ्रू, जिसमें उसको कोड किया जाता है. उससे हम ये पता लगाते हैं इसमें कौन सा अमाइनो एसिड है. तो जेनेटिक लैंग्वेज इट कवर्स जेनेटिक मटेरियल एंड कोड इट. उसको कोड करती है. तो ये तो जेनेटिक कोड का काम हो गया. अब आता है कोडॉन. कोडॉन क्या है? कोडॉन वो एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज इज नॉट अ स्पीकिंग लैंग्वेज, इट जस्ट अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड दैट कौन सा इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस या फिर कौन सा इसमें हमने नाइट्रोजनस बेस लिया है. नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड बेस इसलिए आता है क्योंकि ये डीएनए बेसिस इसमें हम लेते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं. वही बेसिस हम इसमें यूज करते हैं. फर्क बस इतना है कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन उन 4 में से हम यूज सिर्फ और सिर्फ 3 ही करते हैं. वी यूज ओनली 3 इन द कोडॉन सिस्टम. उसमें हम सिर्फ 3 रखते हैं. जो स्टार्टिंग के 3 ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, हम इसका यूज करते हैं, और लास्ट का जो नाइट्रोजनस बेस होता है इसको हम यूज नहीं करते हैं. सबसे पहले आता है कि हाउ कोडॉन फॉर्म्स. कोडॉन क्यों फॉर्म किए जाते हैं? आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू द एग्जाम्पल. सपोज हम कोई भी घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. सिमिलर टू दैट, वैसे ही एक अच्छा सेल होने के लिए एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होना जरूरी है. और उसको ब्लॉक्स कौन बनाएगा? जैसे कि हम ब्रिक, सीमेंट एंड वाटर का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं बिल्डिंग का. उसी तरीके से जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड के साथ में मिलकर एक ब्लॉक बनाता है. यानी जो ब्लॉक होता है ये अमाइनो एसिड्स का होता है, जो कि एक बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल का काम करता है. मैक्रोमोलेक्यूल्स का काम करता है. और ये 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं. वैसे तो अमाइनो एसिड्स जो है 100 अबव हैं, लेकिन जो 20 अमीनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल 20 अमीनो एसिड्स हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं. यही वाले इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि इनको हमें इसमें एनकोड करना होता है. एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, जो उसको रोटेटली उसके सरफेस पे लगी होती है, चारों तरफ उसको कॉर्डेड रहती है, तो वही इसमें आती है. अब आता है कोडॉन. सो हाउ वी अंडरस्टैंड द कोडॉन मीनिंग. कोडॉन में ये रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अमीनो एसिड्स आते हैं, तो उसी तरीके से ये कोडॉन्स भी लगाए जाते हैं. क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसका काम होता है कोडॉन्स का, जैसे कोई रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है उसमें हम कोडॉन लैंग्वेज देखते हैं, या कोई भी उसमें एक्सपेंडिंग हो रही है, इन्वर्जन हो रही है, कोई इनिशिएशन प्रोसेस पीसीआर हो रही है, इन सब चीजों में कोडॉन का काम आता है. सपोज ये है UCAG. इसी मैनर में पूरा कोडिंग सिस्टम चलता है. जैसे कि सबसे पहले यहाँ दिया है U, तो U इज अ यूरासिल. U के बाद में C दिया है, तो हमने C. जो स्टार्टिंग के ये जो डिजिट रहेंगे, इसमें जो आपका लास्ट वाला नाइट्रोजनस बेस होगा वो चेंज होगा. अभी आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, जैसा कि ये दिया हुआ है UCAG, वैसा ही यहाँ पे आएगा इस फॉर्म में. इस फॉर्म में ये आता जाएगा. कैसे आएगा? सपोज पहला वाला नाइट्रोजनस बेस हो गया UCU, ये हो गया UCU. अब U रहेगा, C यहीं रहेगा. U के बाद क्या आता है? C, तो ये C आएगा. फिर U, फिर C के बाद क्या है? A, तो A आ गया. फिर क्या है? G, तो G आ गया. इस तरीके से कोडिंग सिस्टम चालू होता है. इसके बाद में, अब जैसे मैंने U से शुरुआत की थी, अब U के बाद लेटर क्या आता है? C, तो C के बाद क्या आएगा? U के बाद क्या आएगा? C.
सी के बाद लेटर क्या है ए, तो ए। पहला लेटर क्या है यू, तो फिर यू, फिर सी ए, फिर उसके बाद सी ए, सी ए जी। तो इस तरीके से पूरा इसका ऑर्डर चलता है। लेकिन 4 नाइट्रो बेस में से सिर्फ 3 ही बेस जो है इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये 61 अमाइनो एसिड्स या फिर 64 अमाइनो एसिड्स के लिए इसको यूज किया जाता है, जिसमें स्टॉप कोडिंग आता है, टर्मिनेटिंग कोडिंग आता है, और इसमें हर एक अमाइनो एसिड का अलग अलग कोडॉन होता है, जिसमें 5' और 3' भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि पहला लेटर यू था तो यहाँ पे यू आया, फिर इसके बाद सी था तो यहाँ सी लिया, यू यहाँ पे थर्ड वाला लास्ट का आएगा। जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस है वो हमेशा फर्स्ट का काम करेगा और सेकंड न्यूक्लियोटाइड सेकंड का काम करेगा। इस तरीके से इसकी सीरीज चलती जाएगी। जैसे यहाँ पे सी पे हुआ है, सी के बाद ये ए आया है तो ए की स्टार्टिंग होगी ए, फिर इसके बाद ए, फिर यू, ए, सी, ए जी, ऐसे करके उसका ऑर्डर चलता रहेगा। तो ये कोडिंग्स होते हैं। अब इन कोडिंग्स का काम क्या होता है, जैसे कि ये कोडॉन हमने बनाए हैं। अब इन कोडॉन में जैसे कि अमाइनो एसिड ले लिया हमने, आर्गिनाइन ले लिया, फिनाइल एलेनिन हो गया, लाइसिन ले लिया, आइसोलाइसिन ले लिया, या फिर हमने ट्रायोसिन ले लिया या ट्रिप्टोफैन ले लिया। इस तरीके के हमने अमाइनो एसिड्स ले लिए। तो सपोज आर्गिनाइन का अगर जो अमीनो एसिड है वो यू है, फिनाइल का यू जी है, या लाइसिन का यूसी है। इस तरीके से इनके जो अमाइनो कोड्स आते हैं, तो जब हम किसी भी तरीके की रेप्लिकेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं या पीसीआर प्रोसेस कर रहे होते हैं या कोई भी हम टेक्निक्स को अप्लाई करके इन कोडॉन्स का काम कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, जैसे उसमें दिया हो कि ARG है यानी कि आर्गिनाइन है, फिनाइल एनालिन है, लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है। तो अब ये तो उसमें जाएगा नहीं लिखने को, उसमें जाएगा क्या, इसका कोडॉन क्या है। कोडॉन मतलब कोड वर्ड क्या है। तो जो आर्गिनाइन का कोड वर्ड है यू, तो यू आ जाएगा। फिनाइल का कोड वर्ड क्या है UUG, तो वो आ जाएगा। लाइसोल्यूशन का क्या है UCG आ जाएगा। इसका क्या है वो आ जाएगा। इस तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। बेसिकली इसका बस इतना सा काम है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके एक जेनेटिक कोड होता है जिसे हम कोडॉन के नाम से जानते हैं, और वो इस तरीके से काम करते हैं, जिसमें यहाँ 5' आता है, इसमें 3' आता है। तो इस तरीके से इनका काम चलता है, और ये जेनेटिक एनालिसिस में काफी ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इससे एक इसको सिस्टमैटिक कोड सिस्टम मिल जाता है। तो बस यही काम है कोडॉन्स का। और कोडॉन्स में और भी फर्दर डिटेलिंग्स हैं जो मैं अनदर वीडियो में बनाऊंगी, बिकॉज आई जस्ट मेक अ कॉन्सेप्ट ऑफ द codon. So I hope you like my video, and once again sorry for the late uploads of the video, and I make sure the video should come in a very regular way. So I hope you like the video, so please like my video, and if you not subscribe my channel yet, so please subscribe it, and meet you in the next video. So stay tuned, and please press icon subscribe if you are not subscribed yet, and share it more and more so everyone get aware about the videos and the blogs. So thank you so much. Meet you in the next video. Stay tuned. Thank you.